आपने फरमाया मेरे दीवानों परवानों आने दो। वो आगे बढ़ा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से नेजा पकड़कर उस बदमाश की तरफ फेंका। जरा सी गर्दन खाली है, वहां पे लगा, खून नहीं निकला लेकिन तड़पने लगा। कहने लगा ओ लोगों, इतनी तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। मक्के वाले कहने लगे बड़ा पहलवान बना फिरता है, तुझे पता नहीं यहाँ तो किसी का बाजू कटा पड़ा है, किसी की टांग कटी पड़ी है, वो इतना नहीं तड़प रहे, तुझे तो जरा सी खराश आई है। कहने लगा ठीक है मानता हूँ ये खराश है, लेकिन तुम्हें नहीं पता इनमें से किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को उमर ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अलीउल मुर्तजा ने मारा, किसी को बिलाल ने मारा, मुझे इमामुल अंबिया ने मारा है। अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्ना ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कदर नौजवानों, दोस्तों और बुजुर्गों और पर्दा में बैठकर समाज करने वाली मेरी बाहया माँ और बहनों और बेटियों, आज शवाल मुकर्रम का पहला जुमा है। दुआएं करो खुदावंद आलम हमारे रोजों को कबूल और मंजूर फरमाए और वो रमजान का महीना बाबरकत महीना, अजमतों वाला महीना बड़ी जल्दी से गुजर गया और ये शवाल का महीना, इसमें भी रोजे रखे जाते हैं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी इस महीने के अंदर 6 रोजे रख ले, अल्लाह सारे साल भर के रोजों का सवाब अता फरमा देते। अब ये जरूरी नहीं कि ईद जाने के दूसरे दिन रोजा रखेगा तो सवाब मिलेगा। पूरे महीने के अंदर जब भी दिल करे तो रोजा रख ले, साल भर के रोजों का सवाब मिल जाएगा। बहरहाल ये शवाल मुकर्रम का महीना है। इस महीना के अंदर इस्लाम और कुफर की एक बहुत बड़ी जंग हुई। और इस महीने के अंदर 7 तारीख को इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो मैदाने उहुद के अंदर कुर्बानियां दी,
जो उन लोगों ने अपना बलबला दिखाया, जानिसारी दिखाई, तो जरूरी समझता हूं इस महीने की मुनासबत से आप लोगों के सामने उन हजरात का तज़किरा करूं जिन्होंने शुहदा मैदान ओहद के अंदर अपनी जानें कुर्बान कर दी। दुआ ये करो खुदाबंद आलम उन हजरात की कब्रों पे बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए, मुझे भी आप लोगों को भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कमाल लोग थे। मैदान ओहद है, एक सहाबी जख्मों से तड़प रहा है, चंद सहाबा ने उठा के लेके चल दिए। जब उस सहाबी को होश आया, कहने लगा कहां किधर, उन्होंने बताया मरहम पट्टी के लिए ले जा रहे हैं। कहने लगा ओ लोगों, मरहम पट्टी के लिए ना ले जाओ, मेरी तो तमन्ना है, आखिरी हसरत ये है कि मेरी जान इमामुल अंबिया के कदमों में निकल जाए, मेरी आंख हो, इमामुल अंबिया का दीदार हो, मेरी तो तमन्ना ये है। मुझे दवाई के लिए नहीं, मरहम पट्टी के लिए नहीं, जल्दी करो इमामुल अंबिया के पास ले जा। सहाबा जल्दी जल्दी लेके आए। अर्ज किया काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना परवाना दुनिया से जा रहे हैं, तमन्ना है कि आपके कदमों में जान निकल जाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया, आपने अपनी झोली में सर रखा, सहाबी की आंखों को बंद करने लगे। सहाबी को होश आया, कहने लगा मेरी आका, मेरी आंखें तो बंद ना करो, मेरी तो तमन्ना थी इधर मेरी आंखों उधर इमामुल अंबिया का दीदार हो, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं। सहाबी ने उछलकर अपना चेहरा, अपना सर, अपनी रुखसारें इमामुल अंबिया के कदमों पे रख दी और अर्ज करने लगे आका निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। ऐ मेरे आका जिंदगी भर की तमन्ना थी आपके कदम हो, मेरे रुखसारों जिंदगी भर की तमन्ना थी मेरी आंखों आपका दीदार हो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। क़यामत का दिन आए, अल्लाह मुझसे पूछ ले क्या लेके आए, मैं अर्ज करूंगा मालिक दुनिया से तेरे नबी का दीदार लाया, तेरे नबी की वफाएं लेके आया, जो वादे किए थे इमामुल अंबिया से वो वादे निभा के आया। मैदान ओहद के अंदर वो कुर्बानी दी, वो कुर्बानी दी, क़यामत आ जाएगी उन लोगों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। यही शवाल का महीना, उधर कुफर मैदान बदर के अंदर ऐसी शिकस्त हुई कि क़यामत की सुबह तक काफिरों को वो शिकस्त नहीं भूलेगी। बड़े बड़े सरदार मारे गए, अबू जहल मरा, उतबा मरा, उतैबा मरा, शैबा मरा, अखनस बिन शरीक, बड़े बड़े काफिर मारे गए। मक्का मुकर्रमा में इंतकाम इंतकाम की सदाएं बुलंद हो रही, बदला लेंगे। हमारे अबू जहल को मार दिया, उतबा को मार दिया, उतैबा को मार दिया। काफिरों ने साल भर तैयारी की, बड़े बड़े पहलवान जमा कर लिए, बड़ी फौज जमा कर ली, असला जमा किया। आज अब छोड़ेंगे नहीं, 3000 का लश्कर बड़े बड़े पहलवान लेकर इधर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला मक्का मुकर्रमा में है। उन्होंने इमामुल अंबिया को इतला भेज दी, मेरे भतीजे ये कुफर इकट्ठा होकर मदीने पे हमला आवर होने के लिए आ रहा है।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कभी ना बुलाई, सहाबा इकराम को जमा किया। जुमातुल मुबारक का दिन है, मस्जिद नबवी है, मदीना मुनव्वरा है। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अलीउल मुर्तजा मौजूद है, बिलाल मौजूद है, जुबैर मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मेरे सहाबा मक्के वाले बहुत बड़ी फौज लेके आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं, मुझे मशवरा दो क्या होना चाहिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा घबराए नहीं। हज़रत हमजा सब कह दो रजी अल्लाह ताला अर्ज करने लगे, मेरे आका कसम है उस जात की जिसने आपके कल्बे अतहर पे कुरान उतारा, उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं मैदान में निकल कर लड़ाई ना करूं। हर सहाबी है अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बा सहाबा की राय है मदीना में रहकर दिफा किया जाए। इमामुल अंबिया की अपनी भी राय है कि मदीने में रहकर दिफा किया जाए। उधर हमारी औरतें ऊपर से पत्थर बरसाएंगी, नीचे जवान लड़ाई करेंगे। कुछ सहाबा कहने लगे, आका लोग बातें करेंगे, ये बुज़दिल लोग हैं, हम मैदान में निकल के लड़ेंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से अम्मा आयशा के हुजरे में आ पहुंचे। जीरा पहनी, तलवार ली, पगड़ी बांधी, और जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सदीका सबका तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके हुजरे से बाहर निकलने लगे, सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मर्जी मदीने में रहकर दिफा करने की है तो जैसे आपकी मर्जी वैसे ठीक है, हमने आपको मजबूर कर दिया। आपने फरमाया, मेरे सहाबा जब नबी असला बांध ले उस वक्त तक खोलने की इजाजत नहीं जब तक लड़ाई ना हो जाए। अब मैदान में चलेंगे। वो 3000 का लश्कर लेके आए। इमामुल अंबिया ने 1000 सिपाही तैयार कर लिए, उनमें मुनाफिकीन भी हैं। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन भी शामिल है। रास्ते में मदनी करीम सबका तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, छांटी कर लो, बच्चे थोड़े ही मरवाने हैं। आपने फरमाया, फलाने तू भी चला जा, तू भी छोटा है तू भी चला जा, राफे तू भी चला जा, सामुरा तू भी वापिस हो जा। जवान तो जवान रहे, बच्चों के जज्बे देखो, वलवला देखो, जाने कुर्बान करने का जज्बा देखो। राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अब्बा से कहने लगे, मेरे अब्बा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दे कि मुझे साथ ले जाओ। वालिद ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को साथ ले जाएं। फरमाया, क्यों? बच्चा है, क्या खूबी है इसमें या रसूल अल्लाह? मेरे बेटे का निशाना बड़ा पक्का है। इजाजत मिल गई। वो सामुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो जारों के तार रोने लग गए, आंखों में आंसू है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, सामुरा तू क्यों रोया, क्या बात है? कहने लगा, मेरे काली कमली वाले राफे को इजाजत मिल गई, मुझे इजाजत नहीं। मेरी माँ पूछेगी तुझे क्यों इमामुल अंबिया ने भेज दिया, क्या जवाब दूंगा? आपने फरमाया, राफिया के निशाना बड़ा पक्का है, तेरे अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी सिफत है? कहने लगा, मेरे आका उसका निशाना बड़ा पक्का है, मैं ताकत में उसमें ज्यादा हूँ। कुश्ती करवा के देख ले, अगर मैंने गिरा लिया तो मुझे भी इजाजत होनी चाहिए। आपने फरमाया, मेरे सहाबा पहले इनकी कुश्ती देख ले। दोनों की कुश्ती करवाई गई। हजरत सामोरा कहने लगे, ऐ राफे तू नीचे गिर जा,
तुझे खुदा का वास्ता, तुझे तो इजाजत मिल गई और तू नीचे गिर गया, मुझे भी इजाजत मिल जाएगी। शेखुपुरा के रहने वालों, खुदा की कसम, ये नाम समोसे लेने के लिए नहीं लिखवाए जा रहे, ये नौकरी लेने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की तौहीद के लिए, इमामुल अंबिया की खत्मे नबूवत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, जाने कुर्बान करने के लिए नाम लिखवाया जा रहा है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन की आबियारी के लिए, अपना खून देने के लिए नाम लिखवाया जा रहा है। उधर अमर बिन जमू है, सबका तो रजी अल्लाह ताला, लंगड़ा सहाबी है, माजूर सहाबी है, बैसाखियों के जरिए चलता है, जिहाद के लिए वो भी तैयार है। बेटे कहने लगे, अब्बा माजूर हो, तुम्हारे लिए जिहाद करना जरूरी नहीं, हम चले हैं, आप घर में रहें। फरमाने लगे, ओ मेरे बेटो, मेरा भी दिल करता है मैं भी अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करके जन्नत में चला जाऊं। झोली फैलाई, दुआएं मांगी जा रही हैं। कहने लगा, ऐ मालिक, ऐ मेरी परवरदिगार, मुझे मैदान ओहद में शहादत दे दे, मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूँ। अगली बात सुनो, कहने लगा, ऐ मालिक, मेरी लाश को वापस मदीने ना लाना, मेरे घर में वापस ना लाना, मेरी कब्र भी मैदान ओहद में बन जाए। उधर साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला और बुलंद आवाज से और मोहब्बत से, और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला, दोनों सहाबी कहने लगे, भी दुआ करते हैं। साद बिन अबी वक़ास कहने लगे, मैं दुआ करूंगा, अब्दुल्ला तू आमीन कहना, तू दुआ करेगा, मैं आमीन कहूंगा। हैरान हो जाता हूं, क्या लोग थे, खुदा की कसम। इमामुल अंबिया से क्या मोहब्बत, अल्लाह से क्या मोहब्बत, दीन इस्लाम की कितनी मोहब्बत। दोनों बैठ के दुआ करने लगे। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करने लगे, ऐ मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मैदान ओहद में मेरी लड़ाई बहुत बड़े बहादुर से हो, बड़ा काफिर हो, हम देर तक लड़ते रहे, फिर मैं गालिब आ जाऊं, उस काफिर को कत्ल कर दूं। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आमीन। फिर अब्दुल्ला दुआ करने लगा। अब तवज्जो करना, अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करने लगे, ऐ मालिक, ऐ मेरी परवरदिगार, मेरा मुकाबला भी बहुत बड़े काफिर से हो, बड़े बहादुर से हो, हम देर तक लड़ते रहे, फिर वो गालिब आ जाए, मुझे शहीद कर दे। सिर्फ शहीद नहीं, मेरा नाक काट दे, मेरे होंठ काट दे, मेरा सीना भी चाक कर दे, मेरे बाजू भी काट दे, मेरी आंखें भी निकाल दे। क्यों? इसलिए कि क़यामत का दिन आए और ऐ मेरे परवरदिगार तुम मुझसे पूछे, ऐ मेरी बंदे ये तेरा हाल कैसे बना, मैं मालिक तुझे बताऊं कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरा नाक कटा तो तेरे लिए, मेरी जुबान कटी तो तेरे लिए, मेरे होंठ कटे तो तेरे लिए, मेरी आंखें निकाली गई तो तेरे लिए, मेरे बाजू कटे तो तेरे लिए, और मेरा सीना चाक किया गया तो तेरे लिए। और क़यामत के दिन तू खुद कहे, इसी को कहता है खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और मालिक खुद कहे कि वाकई मेरे बंदे तूने सच कहा। ऐसे जज्बे, ऐसी मोहब्बत सहाबा इकराम ने दिखाई, मैदान ओहद में जा पहुंचे। इधर मैदान ओहद में गए,
इमामुल अंबिया बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पे चढ़े। आपने फरमाया मेरे सहाबा ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा ना इमामुल अंबिया भी सल्लल्लाहु और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक भी, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये ओहद पहाड़ भी हिलने लगा खुशी से। आपने फरमाया उसबुत या ओहद, है ओहद ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी है, एक सदीक है और 2 शहीद हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर, सहाबा भी ऊंची जगह पे, काफर की फौज नीचे, और एक दर्रे पे इमामुल अंबिया ने 50 सहाबा का लश्कर खड़ा कर दिया कि मेरे सहाबा फतह हो जाए, शिकस्त हो जाए, यहां से नहीं। और उधर जब रास्ते में आ रहे थे ना ओहद में, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, वो 300 आदमी लेके पीछे को चल दिया। कहने लगा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने हमारी बात नहीं ना मानी। मैं तो ये कहता था मदीने में रह के दिफा किया जाए, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करोगे, हम जाने के लिए तैयार नहीं। वो 300 आदमी लेके पीछे आ पहुंचे। मकसद ये था मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे और काफरों के हौसले बढ़ जाएंगे। वो 3000 का लश्कर बड़े बड़े पहलवान लेके आए, ये 700 आदमी, असला भी पूरा नहीं, सवारियां पूरी नहीं। आवाज आई मेरे कमली वाले, घबराने की लोड़ नहीं। मैं बताना चाहता हूं मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। कुरान कहता है वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मकाइदा लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला। कुरान कहता है ईमान वालों में भी कुछ लोगों के इरादे बदल गए, पस्त हो गए, हौसले टूटने लगे। आवाज आती है ऐ मेरी कमली वाले, मैंने मदद की, मैंने उनके कदमों को साबित कदम कर दिया, पाँव ना फिसलने दी। इंसान है ना, घबरा तो जाता है, लेकिन अल्लाह की मदद उतर आई, सहाबा को साबित कदम फरमा। अब अंदाजा लगाओ, इधर काफरों का 3000 का लश्कर है, बड़े बड़े पहलवान हैं, एक एक आदमी अपने आप को 1000 का मुकाबिल समझने वाला। औरतें भी साथ लेके आए, वो गाने गा गा कर जज्बात को उभार रही हैं और कह रही हैं ओ लोगो, ओ मक्के वालों, अगर तुम बहादुरी से लड़ोगे हम तुम्हारा घरों में बड़ा इस्तेकबाल करेंगी, अगर तुमने रूगर्दानी की घरों में दाखिल नहीं होने देना। बड़े जज्बात उभारे जा रहे हैं, इश्किया गाने गाए जा रहे हैं। उस जमाने में लड़ाई का तरीका कार ये था, उधर से काफरों से एक आता, इधर से मुसलमानों में से काफरों का बहुत बड़ा पहलवान निकल के आया, तलवार ली, ऐलान करने लगा, चैलेंज करने लगा, है मेरे मुकाबले में कोई आने वाला। सरकारे दो आलम, रहमते दो आलम, जाने दो आलम, रूहे दो आलम, महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर को भेजा। संकत रज़ियल्लाहु ताला, हजरत जुबैर मैदान में गए, उस पहलवान की टांग से पकड़ के नीचे जो खींचा, खींचते ही सर कलम करके रख। मैदान ओहद में नारा तकबीर बुलंद हुआ। दूसरा निकल के आया काफरों की तरफ से, इमामुल अंबिया ने हजरत हमजा को भेजा।
आते ही गर्दन काट के रख दी। तीसरा आया, अलीउल मुर्तजा को भेजा। अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ने भी आते उस पहलवान की गर्दन काट के रख दी। इधर लड़ाई शुरू हो गई। कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, मेरे सहाबा कौन है जो मेरी तलवार का हक अदा करे? अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, आका मैं अदा करूंगा। आपने तलवार पकड़ ली। अबू दुजाना ने सर पे लाल रंग की सुर्ख रंग की पट्टी बांध ली। मतलब ये है अब या तो शहीद हो जाएगा या फिर फतह हो जाएगी। यूं काफरों की और मुसलमानों के दरमियान ना अबू दुजाना अकड़ अकड़ के चलने लगा। आपने फरमाया, मेरे दीवाने, अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं है। अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन दो जगह पे, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे अल्लाह को अकड़ना, एक दुश्मन के सामने और एक बैतुल्लाह का जब तवाफ करो, पहले 4 चक्रों में अकड़ अकड़ के चलो। क्यों? जब सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा से गए उम्रा करने के लिए, मक्के वालों को पता चला मदीने की आबो हवा रास नहीं आई, बड़े कमजोर पड़ गए, रंग पीले हो गए, पहाड़ियों पे चढ़ के देखने के लिए। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, मेरे सहाबा अकड़ अकड़ के चलो, इन मक्के वालों को पता चले हम कमजोर नहीं, बड़े जुर्रत वाले हैं। और अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, हमेशा के लिए कानून बना दिया कि जब भी बैतुल्लाह का तवाफ कर, पहले चक्रों में अकड़ अकड़ के चल। कुर्बान जाऊं अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफरों की सफों में घुस गए। जिस तरफ को जाते हैं भगदड़ मच जाती है और मूली गाजर की तरह काटते चले जाते हैं। उधर अमीर हमजा सब कहते रज़ियल्लाहु ताला शेरों की तरह लड़ रहे हैं, जो भी मुकाबले में आता है कत्ल हो जाता है, गर्दन काट दी जाती है। हिंदा अबू सुफियान की घरवाली कहने लगी अपने गुलाम से, वाशी अमीर हमजा को कत्ल कर दे, अमीर हमजा को शहीद कर दे, तुझे आजादी मिल जाएगी। वाशी कहते हैं जंग से गर्ज नहीं, मैं छुप के पहाड़ी के पीछे बैठा, मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिधर को जाते हैं सफों को चीरते चले जाते हैं और इतनी बहादुरी से लड़े, जुर्रत से लड़े, किसी के मुकाबला करना किसी के बस की बात है ही नहीं। लड़ते लड़ते जब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला पहाड़ी के करीब जो पहुंचे जहां छुपा हुआ था वाशी, तो वाशी का दाव लगा, नेजा निकाला, हजरत अमीर हमजा की तरफ दे मारा और पेट के अंदर से पीछे कमर की तरफ नेजा निकल गया और अमीर हमजा वाशी की तरफ बढ़ने लगा, खून निकला, आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई, जमीन पे गिरे, शहीद हो गए। इसी पे बस नहीं, फिर अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिंदा ने नाक काट दिया, आंखें निकाल दी, होंठ काट दिए, कान काट दिए, बाजू काट के रख दिए और सीना चाह करके कलेजा निकाला। इधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया, कुफर को शिकस्त हुई। कुफर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पहलवान दौड़ते नजर आए, औरतें दौड़ती नजर आई। वो जो 50 आदमी दर्रे पे बिठाए थे ना, यहाँ से नहीं हिलना, उनमें से सहाबा कहने लगे भाई फतह हो गई, कुफर भाग गया, अब हम यहाँ बैठ के करेंगे क्या? लोग सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे हैं, हम भी ये सवाब ले लें। वो 40 सहाबा दर्रे से उतर के माले गनीमत इकट्ठा करने में मशरूफ हो गए। पीछे खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं, उन्होंने देखा कि दर्रे पे चंद आदमी है, हमला कर दिया, वो सहाबा भी शहीद हो गए। उधर वो जो सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे थे, खबर ना हुई, यकदम जब हमला हुआ सहाबा को पता ही नहीं चला कि बनेगा क्या। सारे सहाबा इधर उधर, इमाम लंबिया के पास सिर्फ 9-10 सहाबा बाकी रह गए।
अब दो ही रास्ते थे, या तो वापस चला जाए या फिर लड़ाई किया जाए। कुर्बान जाऊं, इमामुल अंबिया ने मुकाबला किया। चारों तरफ वो जो 9-10 सहाबा थे ना, वो ढाल बन के खड़े रहे। रब्बे अज़ुल जलाल की कसम है, मुसलमानों वो सहाबा के सीने छलनी हो गए, उनकी कमरें छलनी हो गई, उन्होंने अपने हाथ छलनी करवा लिए, पर इमामुल अंबिया पे आँच ना आने दी। उधर उबई इब्ने खलफ बदमाश आदमी अपने घोड़े को दाना खिलाता है, और जब हुजूर का गुजर होता कहता है मोहम्मद अरबी, और बुलंद आवाज से, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस घोड़े पे बैठकर नऊजुबिल्लाह मैं तुझे कत्ल करूं। इमामुल अंबिया फरमाया करते थे, ओ बदबख्त, तू नहीं मुझे मार सकता, मैं मोहम्मद तुझे मारूं। ओहद के मैदान में ये बदमाश आदमी ये अपने उसी घोड़े पे बैठकर, डबल जीरे पहनकर, तलवार हाथ में लेकर मैदान ओहद में आया। इमामुल अंबिया की तरफ बढ़ने लगा, सहाबा रोकने लगे। आपने फरमाया मेरे दीवानों परवानों आने दो। वो आगे बढ़ा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से नेजा पकड़कर उस बदमाश की तरफ फेंका। जरा सी गर्दन खाली है, वहां पे लगा, खून नहीं निकला, लेकिन तड़पने लगा। कहने लगा, ओ लोगों, इतनी तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। मक्के वाले कहने लगे, बड़ा पहलवान बना फिरता है, तुझे पता नहीं, यहाँ तो किसी का बाजू कटा पड़ा है, किसी की टांग कटी पड़ी है, वो इतना नहीं तड़प रहे, तुझे तो जरा सी खराश आई है। कहने लगा, ठीक है मानता हूँ ये खराश है, लेकिन तुम्हें नहीं पता इनमें से किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को उमर ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अलीउल मुर्तजा ने मारा, किसी को बिलाल ने मारा, मुझे इमामुल अंबिया ने मारा है। वो थूक भी देते तो मैं मर जाता। कहता मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, अगर सारे मक्के वालों पे तकसीम कर दी जाए, बर्दाश्त करना उनके पास की बात। इस बेईमान ने मैदान ओहद में गड़े खुदवाए। इमामुल अंबिया गड़ों में गिरेंगे, सहाबा गिरेंगे। इतना बेईमान आदमी, पर खुदा की बेनियाजियों के भी क्या कहने। बाप इतना बड़ा बदबख्त और बेटा सहाबी बना, और सहाबी भी वो सबका जो हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह मर्द कलंदर की कब्र पे बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। क्या मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जुमे रात को शादी हुई और जुमे को ऐलान कर दिया गया। जुमे रात को शादी है, रात को, और उधर जुमे का दिन आया, आवाज लगा दी गई, फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो। हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आवाज पड़ी, तलवार उठाई, गुस्ल भी याद नहीं। घरवाली से कहने लगा, अल्लाह वाली मैं चला, इस्लाम को मेरी लोड़ पड़ गई, दीन को मेरी लोड़ पड़ गई। अगर जिंदा रहा तो वापिस आ जाऊंगा, अगर मुझे शहादत मिल गई घबराना नहीं, हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तलवार उठाई, मैदान ओहद में पहुंचा, शेरों की तरह लड़ता हुआ शहीद हो गया। और जब जंग खत्म हुई ना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुहदा को जमा किया जाए। भी शुहदा को इकट्ठा किया गया, 70 सहाबा शहीद हो गए। जब सहाबा को शुहदा को जमा किया गया, फरमाया मेरा हंजला नजर नहीं आ रहा। पहली रात थी शादी की, हंजला नजर नहीं आ रहा।
अर्ज किया गया या रसूलल्लाह शुहदा में तो नजर नहीं आ रहा, जिंदों में भी नहीं, मैं कहां करता हूं कितना अजमतों वाला आदमी होगा। इमामुल अंबिया तलाश कर रहे हैं। एक जगह पे नजर पड़ी, देखा तो हंजला की लाश पड़ी है, ऊपर से जिस्म से पानी के कतरे गिर रहे हैं। बड़े हैरान हुए इमामुल अंबिया। उधर से आवाज आई, महबूब घबराने की लोड़ नहीं, परेशान होने की लोड़ नहीं, हंजला की अदाएं मुझे इतनी पसंद आ गई कि हंजला की पहली रात है, गुस्ल भी याद नहीं, अपनी बीवी को छोड़कर मेरी तौहीद के लिए जान कुर्बान कर दी, मेरे कमली वाले गुस्ल भी याद नहीं, मैंने जन्नत से पानी उतार कर मैंने फरिश्तों के जरिए से गुस्ल दिलवा दिया। उधर हजरत हमजा सबका रज़ियल्लाहु ताला साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपके चचा की लाश देखने के काबिल नहीं है। इमामुल अंबिया अमीर हमजा के ऊपर पहुंचे, क्या देखा मुसलमानों, इमामुल अंबिया ने जब चेहरे पे नजर डाली तो अमीर हमजा की आंखें नहीं, उधर नीचे देखा तो नाक नहीं, और नीचे देखा तो होंठ नहीं, मुंह में झांक के देखा जुबान नहीं, दाएं बाएं देखा तो दोनों बाजू नहीं, सीने पे देखा तो अंदर कलेजा नहीं। उधर हिंदा चबा भी रही है और कह रही है, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तेरे चचा का कलेजा चबा रही हूं। चबाया नहीं जाता, बोटियां बनाकर नाक को लेकर कानों को लेकर उसने हार बना के दिखाया, देख ले मैंने तेरे चचा की बोटियों का हार बना दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें आसमान की तरफ उठाई, ऐ मालिक तू देख नहीं रहा तेरे दीन के लिए मेरे चचा का क्या हाल बन गया। इमामुल अंबिया का दिल तड़पा, फरमाया मेरे सहाबा आइंदा साल जंग हुई, जब तक 70 काफरों को ऐसा मुसला ना किया, टुकड़े ना किए, मैं मोहम्मद को सुकून नहीं आएगा। उधर से आवाज आई, लैसा लका मिनल अम्रि शै, महबूब तेरे बस की बात नहीं। हो सकता है जिन्होंने आज अमीर हमजा को शहीद कर दिया, आपके सहाबा को शहीद कर दिया, हो सकता है कल को वो मैं उन्हें कलमे की दौलत दे दूं, वो जन्नत में दाखिल हो जाएं, ये आपके बस की बात नहीं। उधर देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैदान ओहद में पता चला भाई शहीद हो गया, थोड़ी आ रही है, थोड़ी आ रही है, हुजूर की नजर पड़ी कि मेरी फूफी आ रही है। अपने भाई की अगर लाश देखी कि चेहरे के अंदर आंखें नहीं, नाक नहीं, होंठ नहीं, कलेजा नहीं, कहीं बेबस ना हो जाए। औरत जात है ना, रोना ना शुरू कर दे, औरत जात है। आपने फरमाया जुबैर जाओ जल्दी करो, मेरी फूफी को रोको, अपनी वालदा को रोको और कहो कि आगे ना आए, हमजा की लाश देखने के काबिल नहीं। उधर सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़े थोड़े आ रही है। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अम्मा इमामुल अंबिया ने आगे आने से मना कर दिया, रब्बे जुल जलाल की कसम है ऐ सफिया तेरे कुर्बान जाऊं, जो कदम आगे रखने के लिए उठाया था उसको पीछे रखा, आगे नहीं रखा, कहीं इमामुल अंबिया की नाफरमानी ना हो जाए। हम लोग भी मुसलमान हैं, नाम नाम के मुसलमान हैं,
जितना चाहे कुरान सुनाओ, नबी का फरमान सुनाओ। ओ भाई, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, मिलावटें करना हराम है, हसद करना हराम है, चुगली करना हराम है, चोरी करना हराम है। जितना चाहे मर्जी समझाओ, हम लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं। जानवर है ना, बकरी घास खा रही हो, चारा खा रही हो, मालिक बुलाता है, वो चारा छोड़कर अपने मालिक की तरफ देखने लग जाती है। कुत्ता होकर गोश्त खा रहा हो और मालिक बुलाए, कुत्ता गोश्त छोड़कर मालिक की तरफ आ जाता है। लेकिन हम इंसान होकर मोहम्मद अरबी के अपने आप को उम्मती कहलवाने वाले, अपने आप को गुलाम कहलवाने वाले, अपने आप को जन्नत का ठेकेदार कहलवाने वाले हराम खाए जा रहे हैं। मजाल है, जितना चाहे कुरान सुनाओ, बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमा दिया, उलाइका कल अनआम, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं मानते, नाफरमानी करने वाले, वो इंसान नहीं, वो तो जानवरों की तरह है। इसी में बस नहीं, फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, जानवरों की तरह नहीं, बल्कि कुरान ने कहा वो जानवरों से भी बदतर है। वो औरत जात थी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आगे कदम नहीं बढ़ाया और कहने लगी, बेटा जुबैर, इमामुल अंबिया से कहियो मैं मातम नहीं करूंगी, सीना को भी नहीं करूंगी, मैं बालों को नहीं नोचूंगी। क्यों? मैंने कुरान पढ़ रखा है। हाय कुर्बान जाऊं, औरतों का अमल इतना था। कहने लगी, मैंने कुरान पढ़ रखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरे रास्ते में मर गया, मेरे रास्ते में गर्दन कटवा गया, जो मेरे नबी की खत्मे नबूवत के लिए गला कटवा गया, उसे मुर्दा ना कहना, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो जिंदा है। नहीं, बल्कि कुर्बान जाऊं कुरान के। अगली बात सुनो, कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। उन्हें गुमान जुबान से कहना तो दूर की बात है, कभी दिमाग में भी ना लाना ये मर गया होगा, बल्कि फरमाया जो मेरे रास्ते में जान दे गया वो जिंदा है, वो मेरे पास रिज़्क़ दिया जाता है। कहने लगी, मेरे आका, मैं रोने के लिए नहीं, मैं तो अपने भाई की लाश पे आकर मैं अपने भाई को मुबारकबाद देने के लिए आ रही हूं। मैं पास खड़े होकर दुआ मांगूंगी, या अल्लाह मेरे भाई की कुर्बानी कबूल कर। कुर्बान जाऊं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला बुलंद आवाज से, थक तो नहीं गए? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, अब वक्त नहीं, वरना मैं इनका भी पसे मंजर बयान करता। शहजादा आदमी था, आला दर्जे की खुशबुएं लगाने वाला, आला दर्जे के कपड़े पहनने वाला, आला दर्जे का लिबास, मक्का मुकर्रमा में सबसे कीमती कपड़े पहनने वाला। मोहम्मद अरबी से मोहब्बत हो गई। हाय कुर्बान जाऊं, हम लोग भी आशिक बने फिरते हैं ना, हम तो सूद नहीं छोड़ने के लिए तैयार, रिश्वत छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं, हराम छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जब हुजूर को देखा, मोहब्बत पड़ गई, इतनी मोहब्बत हो गई, अम्मा को पता चला, अम्मा ने कपड़े तक छीन लिए,
फटी चादर जिस्म पे लगाकर इमामुल अंबिया के पास पहुंचा। इमामुल अंबिया ने देखा मुसब ये क्या हाल बन गया, तू तो आला दर्जे की खुशबुएं लगाने वाला, आला दर्जे के कपड़े पहनने वाला। कहने लगा मेरे आका जुर्म कोई नहीं, गलती कोई नहीं, कोताही कोई नहीं, मेरा जुर्म ये है मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जुर्म है, इस जुर्म की वजह से सारा कुछ छीन लिया। मुसअब बिन उमैर भी मैदान ओहद में शहीद हुआ, लाशें पड़ी हुई हैं। और जिस वक्त चादर देने की बारी आई, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे, मुसअब बिन उमैर पे चादर इतनी छोटी। हालांकि देखो इतना बड़ा अमीर आदमी, इतना बड़ा सरमायादार आदमी, आज शहादत हुई, ऊपर देने के लिए चादर भी पूरी नहीं। सर ढांपते हैं तो पांव नंगे, और पांव ढांपते हैं तो बोलो सर नंगा। कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू। फरमाया सर ढांप दो, पैरों के ऊपर घास डाल दो। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला इतना खूबसूरत था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत थी। जब हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हुए ना, मदीना मुनव्वरा में अफवाह उड़ा दी गई कि मोहम्मद अरबी, और बुलंद आवाज से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। उधर सारे मदीने में रोने का कोहराम मिच गया। बेवाएं रोई, यतीम रोए, मिस्कीन रोए, सारे मदीने में क़यामत बर्पा हो गई। एक बूढ़ी औरत उम्मे अम्मारा शफकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली है। पता चला ना कि इमामुल अंबिया शहीद हो गए, रोए जा रही है लाठी के सहारे मैदान ओहद की तरफ। रास्ते में पता चला, उम्मे अम्मारा से कहा गया उम्मे अम्मारा तेरा खामद शहीद कर दिया गया। कहने लगी अल्लाह कबूल फरमाए। कुर्बान जाओ। कहने लगे उम्मे अम्मारा तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया। कहने लगी अल्लाह कबूल फरमाए। ओ लोगों मुझे ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। उम्मे अमारा मैदान ओहद की तरफ भी जा रही है, जारों की तार रोती भी चली जा रही है। जुबान से कहने लगी दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, ओ दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, मेरी आंखों को जरूरत है उजाले की। लोगों ने बताया या रसूल अल्लाह उम्मे अमारा बड़ी रो रही है, आपकी वजह से बड़ी परेशान है। मदीने में खबर उड़ा दी गई कि इमामुल अंबिया शहीद हो गए, उम्मे अमारा आ रही है। कुर्बान जाऊं उम्मे अमारा तेरी अजमत के क्या कहने। इमामुल अंबिया आगे बढ़े, अपना दीदार करवाया और फरमाने लगे उम्मे अमारा सब्र करना, हौसला करना, तेरा खामद भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया। कहने लगी मेरे आका सारा जहां चला जाए आप जिंदा, सब कुछ जिंदा, अगर आप नहीं फिर कुछ भी नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा 70 सहाबा जंगे ओहद के अंदर शहीद हो गए। मैदान ओहद लाशें लाशें नजर आ रही, कब्रें खोदी गई, दफना दिया गया, 2-2, 3-3 लाशों को दफनाया गया। और ये इतने कीमती लोग थे, इतने कीमती लोग थे, इनकी अजमत का क्या बताऊं। अमीर मुआविया है सबका रज़ियल्लाहु ताला, और बुलंद आवाज से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ना सिलाब आया, ऐलान कर दिया गया ओ लोगों अपने अपने शुहदा की कब्रें खोद कर किसी ऊंची जगह पे दफन करो। जब शुहदाए ओहद की कब्रों को खोदा गया, कुर्बान जाऊं,
तारीख ने लिखा है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दीवानों परवानों की जब कब्रों को खोदा गया, क्या देखा? किसी का मैयत लाश तो लाश, जिस्म तो जिस्म रहा, कफन भी मैला नहीं। फिर शायर भी तड़प उठा, कहने लगा जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, ओ जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलामी इख्तियार करके देख, रब्बे जुल जलाल की कसम, कब्र की मट्टी ये भी तेरा हया करेगी, ये कब्र के कीड़े मकोड़े भी तेरा हया करेंगे, ये कब्र भी तेरा हया करेगी। जब मोहम्मद अरबी का गुलाम कब्र में जाता है, कब्र को भी पता चल जाता है ऐसा वैसा आदमी नहीं, नट्ठू खैरा नहीं, ये मोहम्मद अरबी का असली गुलाम आजम है। और कुर्बान जाऊं, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब मक्का फतह हुआ ना, वो वाशी वो भी हुजूर के पास आ पहुंचा, तैब आ गया था। लोगों ने बताया वाशी बड़ों बड़ों को माफी मिल रही है, तू भी चला जा। अबू सुफियान को माफी मिल गई, अबू जाल के बेटे इक्रमा को माफी मिल गई, फलाने को माफी मिल गई। इमामुल अंबिया बड़े रहीम और करीम है, तू भी माफी मांग ले जाके। आया फिर वाशी जिसने अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, आगे आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे पहचानना। फरमान नहीं कि मैं वो वाशी हूँ जिसने अमीर हमजा को शहीद किया। इमामुल अंबिया फरमाने लगे वाशी पहले ये तो बता कि तूने मेरे चचा को शहीद कैसे किया। जब उसने बताया कि यूं यूं मैंने शहीद किया, इमामुल अंबिया की आंखों से आंसू जारी, ज़ारों की तार मोतियों की तरह आंसू निकल रहे थे। फरमाने लगे वाशी तेरा कलमा कबूल है, इस्लाम कबूल है, पर मेरे सामने ना आया कर। जब तू मेरे सामने आएगा मुझे मेरा चचा याद आएगा। बहरहाल बताने का मकसद ये है, ये जंगे ओहद एक तो मुनासबत है इस शवाल के महीने में 7 तारीख को कुफर और जंग, कुफर और इस्लाम की एक जंग हुई मैदान ओहद के अंदर, इस मुनासबत से ये गुफ्तगू की। और दूसरी बात ये है कि अंदाजा लगाओ वो जो 50 आदमियों का लश्कर अल्लाह के नबी ने वहां पे बिठाया दर्रे पे कि फतह हो शकीस तो यहां से हिलना, तो 40 आदमियों ने वो दर्रा छोड़कर माले गनीमत के इकट्ठा करने में लग गए। तो जरा सी मुखालफत हुई इमामुल अंबिया की, बल्कि यूं समझो इज्तिहादी गलती हो गई, इज्तिहादी गलती हो गई। सहाबा से जानबूझ के नहीं, जरा सी गलती हुई, इमामुल अंबिया की मुखालफत हो गई तो वो फतह शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा शहीद हो गए, इमामुल अंबिया जख्मी हो गए, इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर से खून का फवारा निकला। तो मुसलमानों, मैं और आप दिन रात हर सांस में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करें, कदम कदम पे अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करें। ईमानदारी से बताओ हमें फतह कैसे होगी, हमें सुकून कैसे मिलेगा, हमारी जिंदगियों में बरकतें कैसे आएंगी, हमारी जिंदगियों में सुकून कैसे आएगा। वाहिद वजह उन्होंने तो एक जर्रा सी गलती इज्तिहादी की तो वो फतह शिकस्त में बदल गई। तो हम लोग तो जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। लिहाजा दुआ ये करो परवरदिगार आलम मुझे भी आपको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए, आपकी सुन्नतों में अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क जैसी लानत से महफूज फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात ने सुनते पढ़नी सुनते पढ़े।